तुलसीदास जी का जन्म 1589 में हुआ था। इनके द्वारा लिखे गए दोहे पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इनमें से एक यह जिसने सबके दिलों में राज किया। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। तुलसीदास जी के माता का नाम तुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कई सूत्र दावा करते हैं कि तुलसीदास पराशर गोत्र का एक सारूपेण ब्राह्मण थे, जबकि कुछ कहते हैं कि वह कन्या कुब्जा या संध्याय ब्राह्मण थे। माना जाता है कि उनका जन्म राजापुर में हुआ था। तुलसीदास जी का अब नाम कैसे पड़ा? तुलसीदास जी के जन्म को लेकर फिलहाल कई मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों से अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम भी दिया गया था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे, जिसके कुछ दिन बाद उनकी माता तुलसी जी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी प्राण दे दिए और ये छोटा बालक राम बोला अनाथ हो गया। गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी, वे अपने कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। वहीं एक बार जब तुलसीदास अपनी कथा सुनाने में मग्न थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसी जी से करवा दिया। तुलसी जी को अब बस श्री राम की लगन लगी। वे जागते सोते हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते और चित्रकूट के अस्सी घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि वे काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने अपने कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है कि भगवान राम के प्रबल भक्त हनुमान जी से उन्होंने कई बार मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचन मंदिर की भी स्थापना की थी। वहीं तुलसीदास जी के मुलाकात मुताबिक हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने ये उल्लेख भी किया है कि उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन हुए थे। वहीं आपको बता दें कि तुलसी जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। जब तुलसीदास जी को श्री राम ने दिए दर्शन, तब क्या हुआ कि भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वे कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान जी की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए थे। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात 2/12 राम से हुई। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनके तिलक करने के लिए कहा। वही ये उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। तुलसीदास जी की मृत्यु कैसे हुई? तुलसीदास जी के काफ़ी सालों से बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में संवत 1623 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण किया था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। थैंक यू।